जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी हिस्ट्री मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 13वें श्लोक का हिंदी अर्थ। साथियों, इस समय यह विद्वत पद्धति चल रही है, तो इसमें विद्वानों के बारे में बताया गया है और भर्तृहरि जी ने यहाँ पर राजाओं को भी संबोधित किया है। क्या किया है अभी देखा जाएगा। सबसे पहले इसका वाचन कर लिया जाए। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि पुष्णाति सर्वदा पार्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं वेद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः स्पर्धते। यहाँ पर दोस्तों भर्तृहरि जी कहते हैं, राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, नृपाह माने हे राजाओं, तान प्रति मतलब उनके प्रति, तान जो है ये द्वितीय बहुवचन का रूप है ना। तो हे राजाओं, तान प्रति मतलब उनके प्रति, मानम उज्जत अभिमान को त्याग दो, अभिमान को छोड़ दो। हे राजाओं, उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। किनके प्रति अभिमान को छोड़ दो? तो लिखा ये शाम माने जिनके पास, विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या आख्यम माने विद्या नाम वाला, अंतर्धनम मतलब आंतरिक धन है। तो जिनके पास, ये शाम जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम, जिनके पास विद्या नाम वाला आंतरिक धन है, गोपनीय धन है, हे राजाओं उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो, यानी उनके प्रति अभिमान मत करो, गर्व मत करो, अहंकार मत करो। क्यों कहा गया है? कह तैः सह स्पर्धते, तैः सह मतलब उनके साथ, किनके साथ? जिनके पास विद्या नाम वाला आंतरिक धन है, गोपनीय धन है। विद्या क्या है? विद्या गोपनीय धन है। और नाम, इस धन का नाम क्या है बताया गया है? अंतर्धनम। एक तो बात ये आंतरिक धन है, गोपनीय धन है। नाम क्या है इस धन का? तो विद्या नाम है। तो जिनके पास विद्या नाम वाला आंतरिक धन है, गोपनीय धन है, हे राजाओं उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि लिखा है तैः सह कहा स्पर्धते, तैः सह मतलब उनके साथ, यानी उन विद्वानों के साथ, कह स्पर्धते कौन स्पर्धा कर सकता है, उनके साथ कौन कंपटीशन कर सकता है। अर्थात उन विद्वानों के साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, उनसे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। अच्छा, ऐसा यहाँ पर भर्तृहरि जी ने क्यों कहा है कि उन विद्वानों के साथ, जिनके पास विद्या नाम वाला धन है, उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। राजा लोग भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है इनके धन के बारे में, इनका धन है कैसा, बिल्कुल अलग धन है। बताया गया पहली लाइन से, हर्तुर्याति न गोचरम, ठीक है, हर्तुर्याति न गोचरम लिखा हुआ है। हर्तुर मतलब हर्ता के, यानी हरण करने वाले के, हरण करने वाले को, गोचरम न याति, गोचरम न याति मतलब दिखाई नहीं देता है, वो देख नहीं पाता है। जो चोर इत्यादि आए, अगर वो सोचे कि विद्या नामक धन को हम चुराएं, तो ऐसे हर्ता को, ऐसे चुराने वाले को ये दिखाई नहीं देता है। कौन सा? विद्या नाम वाला धन। विद्या नाम वाला धन चुराने वाले को ये दिखाई नहीं देता है। और आगे है, किमपि संपुष्णात यत सर्वदा, यत मतलब जो विद्या नाम का धन है, यह सर्वदा मतलब हमेशा, किमपि संपुष्णाति, किमप माने कुछ ना कुछ, संपुष्णाति कल्याण ही करता रहता है। ये जो विद्या नाम वाला धन है, यह सदा सर्वदा हमेशा कुछ न कुछ कल्याण ही करता रहता है। मानो आप पढ़ लिख गए, बहुत पढ़ लिख गए, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी वाणी से लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। आप जिससे जैसा व्यवहार करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छा व्यवहार, विनम्रता का व्यवहार करेंगे, तो ये क्या है? ऐसा ही कल्याण ही होगा। जिसके साथ में आप बातचीत करेंगे, सहज स्वभाव में बात करेंगे, तो ये कल्याण ही है इस विद्या नाम के धन का। और जिसने पढ़ा नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो तो उल्टा सीधा कैसे भी बात कर सकता है।
तो वहाँ पर आपका वो व्यक्ति नाम लेगा, कहेगा भाई इसको बात करने का, इसका जो बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, केवल इतना ही नहीं है, ये विद्या नाम वाला धन जो है आप कहीं भी जाएंगे ये आपके साथ में रहेगा। तो यही चीज है कि ये जो धन है, जो धन मतलब ये लिखा हुआ है यत सर्वदा, जो धन सर्वदा मतलब हमेशा, किमापि संपुष्णात् कुछ ना कुछ कल्याण ही करता रहता है। अब वो चाहे बातचीत में हो या कहीं आप किसी भी व्यवसाय के लिए निकले वहां भी आपका कल्याण करता है। किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो गया वहां पर भी शांत करने के लिए इसका काम आता है। तो ये जो विद्या नाम का धन है बहुत ही महान होता है। तो अभी तक दो चीज़ें बताई गई इस विद्या नाम के धन के बारे में कि ये धन हर्ता को गोचर नहीं होता, अर्थात चुराने वाले को दिखाई नहीं देता है, और ये जो धन है ये सर्वदा मतलब हमेशा कुछ न कुछ कल्याण ही करता रहता है। और आगे लिखा है यहाँ पर अपि था, उधर यहाँ पर आ जुड़ गया है इसलिए पा यहाँ पे आ गया, और आगे इधर संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अपि अर्थिभ्यः। तो अर्थिभ्य मतलब मांगने वालों को, यानी जो विद्यार्थी इत्यादि हैं, जो शिष्य इत्यादि हैं, उनको प्रतिपाद्यमानम मतलब दिए जाते हुए भी, प्रदान किए जाते हुए भी, प्रतिपादित किए जाते हुए भी, और कब लिखा है अनिशम, यहाँ पे संधि विच्छेद करो अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात। तो शिष्यों को, अर्थीयों को, विद्यार्थियों को दिन रात प्रतिपादित किए जाने पर भी, दिन रात दिए जाने पर भी वृद्धिम पराम वृद्धिम प्राप्नोति, पराम वृद्धिम प्राप्नोति मतलब अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। मतलब जैसे आपके पास विद्यार्थी आते हैं या आप विद्यार्थियों के पास में जाते हैं ना उनको ज्ञान देने के लिए, तो होता क्या है, आपके पास जो विद्या है वो तो आपके पास है ही, उसके साथ साथ में आप उस ज्ञान को, उस विद्या को जिस को देते हो उसके पास हो जाता है। आपके पास खर्च नहीं हुआ, एक हिसाब से खर्च भी हुआ तो बढ़ा, आपके पास भी अच्छे तरीके से वो कंठस्थ हो जाता है, और जिसके पास जाता है उसके पास और ज़्यादा बढ़ता है, और फिर वो अगले के पास जाएगा, वो अगले को समझाएगा, अगले को पढ़ाएगा तो उसको भी ज्ञान बढ़ेगा। तो ये जो धन होता है दोस्तों, यह अर्थिभ्य मतलब विद्यार्थियों को या शिष्यों को या याचकों को, कुछ भी आप कह लें, जिसको ज्ञान की ज़रूरत है उनको दिन रात प्रतिपादित किए जाने पर भी, दिन रात दिए जाते हुए भी यह धन पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और आगे इस धन के बारे में बताया गया है, कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनम, कल्पांतेषु अपि, कल्प का अंत हो जाए, कल्पांतेषु ये सप्तमी का बहुवचन रूप है। कल्प कल्पांतरों में भी मतलब युग पलट जाए, युग बीत जाए, उस समय भी यह न प्रयाति निधनम, न प्रयाति निधनम, निधनम मतलब निधन, प्रयाति हो जाता है, निधन हो जाता है, लेकिन ना माने नहीं, निधन हो जाता है नहीं मतलब निधन नहीं होता, अर्थात नाश नहीं होता है। ये जो दोस्तों धन है बताते हैं, ये जो धन है, जो विद्या नाम का धन है, ये जन्म जन्मांतर रहता है। मतलब आप कुछ भी पढ़ लिए हैं, कुछ भी सीखे हैं तो अगले जन्म में भी इसका लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन आई है कि कल्पांते स्वपि न प्रयाति निधनम, कल्प कल्पांतरों में भी यह निधनम न प्रयाति, अर्थात ये धन नष्ट नहीं होता। ये जो विद्या नाम का धन है यह निधनम न प्रयाति, विनाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात यह नष्ट नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि जिनके पास ये विद्या नाम वाला धन है उनके प्रति हे राजाओं अभिमान को छोड़ दो, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब आइए एक बार फिर से मिला देते हैं। यहाँ पर भर्तृहरि जी ने कहा कि हे राजाओं, हे राजाओं उन विद्वानों के प्रति, तान मतलब क्या हुआ, जिनके पास विद्या नाम वाला धन है, तो जिनके पास विद्या नाम वाला धन है वो विद्वान है, तो उन विद्वानों के प्रति अभिमान को छोड़ दो। क्यों छोड़ने को कहते हैं उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। कौन है स्पर्धा कर सकता, अर्थात कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो विद्या नाम वाला धन है, उनके पास जो विद्या नाम वाला धन है ये ऐसा है, देखो कैसा है, वह देखने वाले को, चुराने वाले को दिखाई नहीं देता, तो वो चुरा नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, ये जो धन है ये सदैव कुछ ना कुछ कल्याण करता रहता है,
और विद्यार्थियों को शिष्यों को दिए जाने पर भी, वो भी रात दिन दिए जाने पर भी यह वृद्धि को प्राप्त करता अर्थात निरंतर बढ़ता ही रहता है। और यह जन्म जन्मांतरों में भी, इस जन्म नहीं अगले जन्म में भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए जिनके पास ये विद्या नाम वाला धन है उनके साथ हे राजाओं ऐसा उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। जो आपके मन में अभिमान है उन विद्वानों के प्रति, उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर व्याकरणिक टिप्पणियाँ देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर अर्थिव्या, अप्यर्थिव्या लिखा हुआ है, छोटा यहाँ पे आ गया है, पा यहाँ पे, और यहाँ पे अप्यर्थिव्या, यहाँ पर यड़ संधि है, आप इसके बारे में जानते होंगे। और कल्पांतेषु यहाँ पर भी यड़ संधि है, कल्पांतेषु सप्तमी का बहुवचन है, आप इसको भी जानते होंगे। ये जो आप देख रहे हैं तान द्वितीया का बहुवचन रूप है, हमने अभी अभी बताया है। यहाँ पर सह के कारण ही तई में तृतीया विभक्ति लगी है ना। तो तई तृतीया बहुवचन का रूप है, चूंकि वो विद्वान की बात, बहुत सारे विद्वानों की बात यहाँ पर करी गई है कि उन विद्वानों के साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्पर्धते, यह लट लकार वर्तमान काल का रूप है ना। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और विशेष यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है शार्दुल विक्रीडित छंद, इसको भी याद रखिएगा। हमने गाकर सुनाया, आप भी ऐसे ही गाइए, गाते रहेंगे तो आपको ये जो शास्त्र के अनुसार गाना होता है इनका, तो अच्छी बात होती है गाना और अच्छा लगता है ऐसे गाने में, है ना। तो कैसे गाया था वैसे ही इसका लक्षण भी होता है। हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाते य सर्वदा, ऐसे ही आपको गाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।